नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। तो यूपी में आज उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के लगातार सभी नेताओं की दिल की धड़कनें तेज हुई हैं और आपके साथ लगातार हम नतीजों के आंकड़ों के साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट्स आपको दे रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है, तो आज किसका होगा राष्ट्रतिलक। तो चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अमेरिकी की जनता ने जो बाइडेन को अपना राष्ट्रपति चुन लिया है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए वापसी नहीं कर सके, लेकिन ये महज उनकी चुनावी हार नहीं है, उन्हें आगे और भी मुश्किलें हो सकती हैं। राष्ट्रपति पद से हटने ही वे जेल भी जा सकते हैं। साथ ही न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उनके कार्यकाल में हुए कथित घोटालों की जांच से पता चलता है कि उन्हें राष्ट्रपति पद से हटने के बाद आपराधिक कार्रवाई के अलावा मुश्किल वित्तीय स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनके खिलाफ आधिकारिक कार्यों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। साथ ही पेस यूनिवर्सिटी में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के प्रोफेसर बेनेट गर्शमैन ने कहा है कि इस बात की संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप पर आपराधिक मामले चलाए जाएंगे। गर्शमैन ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप पर बैंक धोखाधड़ी कर धोखाधड़ी, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग, चुनावी धोखाधड़ी जैसे मामलों में आरोप लग सकते हैं। उनके कामों में जुड़ी जो भी जानकारी मीडिया में आ रही है वो वित्तीय है। वहीं आपने अभी तक डॉक्टर और सफाई कर्मचारियों को ही पीपीई किट पहने देखा होगा, लेकिन अब ट्रेनों में टीटी भी किट पहने दिखाई देंगे। आपको बता दें कि रेल प्रशासन ने कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए रेल कर्मियों को अब पीपीई किट दे दी है, जिसे पहनकर अब टीटी चलती ट्रेन में यात्रियों के टिकट चेक करेंगे। वहीं टुंडला चेकिंग स्टाफ को ये किट मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने की दिशा में रेल प्रशासन ने एक नई पहल की है, जहां प्रशासन ने न सिर्फ डॉक्टरों बल्कि अपने रेल कर्मियों को भी पीपीई किट दे दी है। वहीं अभी तक रेल कर्मियों को सिर्फ एक मास्क के सहारे कोरोना से बचाव करते हुए ड्यूटी करनी पड़ रही थी। वहीं रेल कर्मियों के लिए कोरोना से बचकर नौकरी करना तब ज्यादा मुश्किल हो गया था। दरअसल रेल प्रशासन ने 12 जून से स्पेशल ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद से अब तक कई ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रशासन ने रेल कर्मियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस फैसले पर अपना मोहर लगाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है और इसी के साथ इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शोपियां के कटपारा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस, सेना की 34 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की और इस दौरान 2 आतंकी मारे गए। हालांकि मारे गए आतंकवादियों की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। पुलिस ने एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि इन आतंकियों को पहले आत्मसमर्पण का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फर्रुखाबाद के गेहार बस्ती लकुला में दीपावली के त्योहार को देखते हुए अवैध कच्ची शराब कारोबारियों के विरुद्ध प्रशासन ने अभियान चलाया है। आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में आबकारी टीम, राजस्व की टीम और पुलिस टीम ने संयुक्त छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब और लहन को बरामद किया। साथ ही पुलिस और आबकारी टीम ने करीब 150 लीटर लहन को मौके पर नष्ट कर 5 लीटर जहरीली केमिकल भी बरामद किया है। वहीं एक अवैध शराब कारोबारी को अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कच्ची शराब हमारी राजस्व टीम, आबकारी टीम और सीओ साहब हम लोगों ने मिल करके यहाँ छापा मारा लाकुला में, और इस जगह पे हमने करीब 65 लीटर जो है अवैध शराब पकड़ी है और करीब 150 लीटर इसके लहन पाई गई, जो आपके सामने नष्ट कराई जा रही है। और ऐसा ही अभियान पूरे ज़िले में चलेगा। हम लोग फिर इसमें दूसरे दिन अभियान चलाएंगे। अवैध शराब, अवैध बिक्री शराब की नहीं होगी, अवैध शराब के निर्माण पर रोक लगाई।
वहीं मध्य प्रदेश में दिवाली के दिन पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि राज्य में पटाखों पर बैन नहीं लगेगा, लेकिन चीनी पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। दरअसल एक सोशल मीडिया यूजर के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश खुशियों का प्रदेश है, यहाँ पर हम खुशियों पर कभी भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते। प्रदेश में पटाखों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हाँ, लेकिन चीनी पटाखों पर प्रतिबंध जरूर है। आप भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाएं, पटाखे जलाएं और धूमधाम से दिवाली मनाएं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट में ही जानकारी दी कि देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखे ना जलाएं। अपने ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की कि पटाखे जलाते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी देवी देवता के तस्वीर वाले पटाखे ना बेचें और ना ही खरीदें, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिवाली के मौके पर छोटे छोटे व्यापारी भाइयों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए मिट्टी से बने दीपक खरीदें। जितने भी स्थानीय उत्पाद हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण सोमवार को सारी सीमाओं को तोड़ते हुए खतरनाक स्तर के भी पार पहुंच गया है। इसके चलते इन हवाओं में अब सांस लेना जानलेवा हो गया है। स्थिति की गंभीरता को इससे भी आंका जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर की हवाओं पर नजर रखने के लिए नवगठित आयोग ने लोगों से फिलहाल जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर में ही रहने और घर से ही काम करने की सलाह दी है। घूमने फिरने से भी परहेज करने को कहा है। वहीं जहां तक संभव हो लोगों से निजी वाहन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। ये स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हवाओं की गुणवत्ता को मापने के लिए जो स्टैंडर्ड मानक तय किए गए हैं उनमें जो खतरनाक स्तर हैं उसके लिए PM10 का स्तर 431 से 550 तक रहता है, जबकि PM2.5 का स्तर 251 से 350 तक रहता है। इससे ऊपर प्रदूषण मापने का कोई पैमाना ही नहीं है। लेकिन दिल्ली में सोमवार को जो स्थिति थी उसमें हवाओं ने इस दौरान स्तरों को पार कर दिया। इसी बीच बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि दबंग ने अधिवक्ता उमेश मिश्र को गोली मार दी है, जिसके बाद गंभीर हालत में अधिवक्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक रंजिश के चलते चचेरे भाई पर गोली मारने का यह आरोप भी लगाया गया है। साथ ही सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और साथ ही जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के खुशहाली डी गांव की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दबंग ने एक अधिवक्ता पर गोली चला दी है, जिसके चलते अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही घायल के चचेरे भाई पर ही गोली मारने का आरोप भी लगाया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं हरदोई में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने सोमवार रात एक मकान में सेक्स रैकेट चलने की सूचना के बाद छापेमारी की और कार्रवाई करते हुए 5 युवकों और 5 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। हालांकि सेक्स रैकेट की संचालिका मौके से फरार होने में कामयाब रही, जिसके बाद पुलिस पकड़े गए सभी युवक और युवतियों की शिनाख्त कराने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पकड़ी गई युवतियों में 2 कोलकाता की बताई जा रही हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले में सेक्स रैकेट संचालिका की भी तलाश कर रही है। आपको बता दें सेक्स रैकेट संचालिका इससे पहले भी इसी आरोप में जेल जा चुकी है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक जगह ऐसी सूचना पुलिस से मिली कि वहाँ पर सेक्स रैकेट चल रहा है। मौके पर तत्काल फोर्स इकट्ठा करके वहाँ पर दबिश दी गई, तो वहाँ से लड़कियाँ और लड़के पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई। इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर गांव के बाहर ट्रैक्टर पलट गया है। ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई है। साथ ही युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है।
लोधवरिया कोतवाली मोहनगंज क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस समय की बड़ी और अहम जानकारी आपको अमेठी से दे रहे हैं, जहां पर भीषण ये हादसा हो गया है। ट्रैक्टर पलटने से यह हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। फिलहाल इस मामले में परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि लोधवरिया कोतवाली मोहनगंज क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर पशुपालन और नमक घोटाले के मास्टरमाइंड मोंटी गुर्जर से आज पूछताछ होगी। एसीपी विभूति खंड लखनऊ जेल में जाकर मोंटी गुर्जर से पूछताछ करेंगे। साथ ही पूछताछ में विधानसभा के 2 कर्मचारी और होमगार्ड के नाम भी सामने इससे पहले आ चुके हैं। और इसी के साथ मिलीभगत से बिना पास के ये आरोपी मोंटी गुर्जर विधानसभा में प्रवेश करा करता था। साथ ही मोंटी गुर्जर से पूछताछ के बाद करोड़ों के घोटाले के और भी दागदार सामने आ सकते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर पशुपालन और नमक घोटाले के मास्टरमाइंड से आज जेल में पूछताछ की जाएगी। मास्टरमाइंड मोंटी गुर्जर से ये एसीपी विभूति जेल में जाकर पूछताछ करेंगे। साथ ही कई बड़े यहां पर खुलासे हो सकते हैं, कई अधिकारियों के नाम भी और आ सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 2 कर्मचारी और होमगार्ड के नाम भी सामने इससे पहले आ चुके हैं, जिसके चलते मिलीभगत से ये आरोपी बिना पास के विधानसभा में प्रवेश भी करता था। महोबा में बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी पर विधवा महिला ने बदनीयत रखने और बच्चों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि महिला ने आज जान से मारने की साजिश का आरोप लगाते हुए पुलिस आलाधिकारी से गुहार लगाई है, जबकि आरोपी बीजेपी नेता ने लगे आरोपों को निराधार बताया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी का जिला मीडिया प्रभारी होने के कारण उसका पुलिस और प्रशासन पर दबाव है, जिस कारण शिकायत के बावजूद भी पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि उसने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और अधिकारियों को आपबीती बताई, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा। देखिए, आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। ये सिर्फ हम उसको और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए एक रची गढ़ी साजिश है। हमारी चचेरी भाभी रोली गुप्ता जी ये जो है हमारे माँ बाप को पिछले 7 सालों से प्रताड़ित करती आ रही हैं। मेरे पिताजी ब्लड प्रेशर के और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। उन्हें गंदी गंदी निकलते चलते गालियाँ देती हैं, कहीं बुढ़ा कहती हैं, कहीं बुढ़िया कहती हैं। इस तरह से हम लोग उनसे कई सालों से प्रताड़ित होते चले आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है, क्योंकि जब आप समाज में अगर आप सम्मानित किसी परिवार से हों, खासतौर से जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हों, तो आपको नहीं पता रहता कि कौन आपका विरोधी है कौन नहीं। लेकिन कुछ लोग हो सकता है पीछे से उनको बरगला रहे हों, इस तरह की जो है बात हो सकती है। सर, ये जो घटना है वो मेरी है। तो मेरे चचिया ससुर हैं जयनारायण गुप्ता, उनका लड़का है शशांक गुप्ता, वो आजकल मीडिया प्रभारी है बीजेपी का। तो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। और अभी से नहीं, ये 7 सालों मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए तब से ये मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन अभी 2 महीने जब से ये साल भर से मीडिया प्रभारी बना है, तब से इसने अति करके रख ली है। और अभी 2 महीने से मैंने कुछ ज़्यादा ही परेशान करके रखी है। और मैंने हर जगह कोतवाली एसपी और एसडीएम डीएम के यहाँ गए थे, लेकिन एसडीएम ने मेरी एप्लीकेशन ली। उसके बाद मेरा कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं हर नेता के पास गई, मैंने ऐसा कोई नहीं बंदा छोड़ा जिसके पास मैं गई ना हूँ। इसने अपना हर जगह सोर्स लगाकर मुझे हर जगह से नाकामी प्राप्त हुई है। आजकल कहता है मेरा कब्जा है, तो मैं मीडिया पर आ रही हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुझे आजकल मुझे धमकी दे रहा है। मेरे बच्चे डरे हुए हैं सारे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने बाहर कुछ कहा तो। इसी बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर ये संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात युवक का शव मिला है। शव मिलने से अब इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त में फिलहाल अभी पुलिस जुटी हुई है। साथ ही शहर कोतवाली के कादरी गेट चौकी के पास
की ये घटना बताई जा रही है। इस समय की बड़ी और अहम जानकारी आपको फर्रुखाबाद से दे रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर ये संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद किया गया है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही मृतक की शिनाख्त करने में लगातार पुलिस जुटी हुई है। रायबरेली के विकास प्राधिकरण के लगातार मानकों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण धड़ल्ले से चालू है। आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण की लंबी चौड़ी प्रवर्तन की फौज अवैध निर्माण पर लगाम लगा पाने में लगातार नाकाम साबित हो रही है। वहीं रायबरेली में मानक विहीन कॉम्प्लेक्स का हब बन चुके डिग्री कॉलेज चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसडीएम अंशिका दीक्षित, सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी विकास प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल के साथ इमरान कॉम्प्लेक्स पहुंची और कॉम्प्लेक्स और दुकानों को सील कर दिया। वहीं एक हफ्ते पहले खुले मॉल के सील होते ही कॉम्प्लेक्स मालिक ने हंगामा शुरू कर दिया और विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर बड़े सवाल यहां पर खड़े किए। बिल्डिंग को सील कर दिया। मेरा 2 करोड़ का माल इसमें भरा हुआ है, नीचे दवाइयां भरी हुई हैं। उसके लिए प्रॉपर नोटिस जाती है अर्बन एक्ट में। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पैसा खा के रखा है। और मैं जनसत्ता लोक पार्टी का नगर युवा अध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक प्रतिनिधि कोष का, और ये जितने माल वाले सब मेरी हत्या करने की साजिश रचे हैं। ये पूरी बिल्डिंग हमारी है। इसमें बगैर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, विकास प्राधिकरण सो रहा था। आरोप है कि विकास प्राधिकरण से आपके पास पेपर कोई नोटिस नहीं। पूरी बिल्डिंग, अगर इसके अगल बगल कोई बिल्डिंग का नक्शा पास है तो बताइए, इसको गिरा दीजिए, तुरंत तत्काल गिरा दीजिए आप। मगर विकास प्राधिकरण के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, चोर, पैसा लेके काम कर रहे हैं, रिश्वतखोर, वो पैसा लेके काम कर रहे हैं। सारी नोटिस दी गई है उसमें। बिल्डिंग बनते समय आगे कहाँ था? बनते समय भी नोटिस दी गई, सारी नोटिसें हैं आपने। सर तो बन कैसे गई? नोटिस दी गई, बन कैसे तो गई? नोटिस दिए पर बन कैसे गई? अगर नोटिस दिया गया तो बन कैसे गई सर? अब उससे पूछे ना जिसने नहीं, तो बनाया। आप कहाँ थे? आप जिम्मेदार हैं, आप कहाँ थे? हमने कार्रवाई किया। क्या कार्रवाई की गई? जो भी एक्ट में लीगल कार्रवाई होती है सारी की गई। क्या कार्रवाई? अगर आपके निगरानी में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बन गई, उसके बाद आप पास चीज जो भी एक्ट में लीगल कार्रवाई की जाती है सच बिल्डिंग सर एक जवाब ये बिल्डिंग बन कैसे गई? आपके ऑफिस के बगल इतनी बड़ी बिल्डिंग बन कैसे गई? जो कार्रवाई हो सकती थी की गई। नहीं, यहाँ सीज करना पड़ा, बिल्डिंग बन कैसे गई सर? एक जवाब बन कैसे गई है इसका जवाब नहीं दिया जा सकता ना। कैसे बन गई आप देख लीजिए जी। जो कार्रवाई हो सकती है की गई। इसके पहले आपने कार्रवाई नहीं की? आप पहले से ही कार्रवाई, आप कार्रवाई देख लीजिए ना जाकर के। इसी बीच बड़ी खबर कासगंज से है, जहां पर अज्ञात कार ने पुलिसकर्मी सहित चौकीदार को रौंद दिया है। दोनों घायलों को फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही घटना को अंजाम देकर कार चालक फरार बताया जा रहा है। सोरो गेट पुलिस चौकी के मुख्य द्वार का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आपको कासगंज से दे रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अज्ञात कार ने पुलिसकर्मी सहित चौकीदार को रौंद दिया है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको इलाज के लिए फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देकर कार चालक फरार हो गया है। सोरो गेट पुलिस चौकी के मुख्य द्वार का ये मामला बताया जा रहा है। लखनऊ के संस्थापक और 21वें अंतर्राष्ट्रीय चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस के संयोजक डॉक्टर जगदीश गांधी ने बाइडेन को ट्वीट कर अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव को जीतने के लिए हार्दिक बधाई दी है। साथ ही कहा कि उसने उम्मीद है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया में विश्व एकता और विश्व शांति का स्थापना करेंगे, ताकि दुनिया के सभी करीब 7 अरब लोग एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन बिता सके। वहीं शिशिर श्रीवास्तव, हेड इंटरनेशनल रिलेशंस, ने बताया कि ये ट्वीट डॉक्टर जगदीश गांधी ने 21वें अंतर्राष्ट्रीय चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है, जिसमें 63 देशों के 102 राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के स्पीकर, न्याय मंत्री, संसद सदस्य, इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीश और विश्व प्रसिद्ध शांति संगठनों ने अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करा रहे हैं, जिसमें न्यायविदों और कानूनविदों ने एक स्वर से
CMS छात्रों की भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य की अपील का पुरजोर समर्थन किया है। इसी बीच बड़ी खबर बहराइच से है, जहां पर दरगाह ओवरब्रिज पर सड़क हादसा हो गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बुलेट सवार युवक को रौंद दिया है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। दरगाह क्षेत्र के अंतर्गत ओवरब्रिज का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बहराइच से दे रहे हैं, जहां पर लगातार तेज रफ्तार के कहर से लोगों की मौत देखने को मिल रही है। बहराइच में अब तेज रफ्तार से एक युवक की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बुलेट सवार युवक को रौंद दिया है, जिसके चलते बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें, दरगाह क्षेत्र के ओवरब्रिज का ये मामला बताया जा रहा है। बांगरमऊ में 13 राउंड की लगभग गिनती पूरी हो चुकी है, जहां बीजेपी से श्रीकांत कटियार करीब 11,000 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने 14,151 के साथ दूसरा स्थान पर किया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत की खुशी मनानी भी अब शुरू कर दी है। बांगरमऊ उपचुनाव का जो सूरत हाल है, लगातार ग्राउंड जीरो से लोकमंच आपको देते आ रहे हैं। 13 राउंड लगभग पूरे किए जा चुके हैं, जहाँ पे बीजेपी ने लगभग 24,500 मतों को हासिल किया है। वहीं अब जो बीजेपी के साथ में कांग्रेस पीछे दूसरे नंबर पे है, उसको करीब 14,000 वोट मिले हुए हैं। अगर सपा की बात करें, जो लगातार पीछे कई राउंडों से बीजेपी का पीछा करते हुए दूसरे स्थान पर थी, उसको 13,000 के समथिंग वोट मिले हुए हैं। अब देखा जाए कि भाजपा करीब 16,000 मतों की बढ़त बना चुकी है। अब वहीं पर दूसरे पायदान के लिए सपा और कांग्रेस में लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि 37 राउंड में टोटल मतदान की प्रक्रिया जो है काउंटिंग होनी है, वोट खोले जाने हैं। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उनको जीत की खुशबू आने लगी है, क्योंकि अभी जानकारी मिली है कि बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके लिए विजयी रथ निकल चुका है। बाकायदा फूल मालाओं के साथ, कमल के ग्लोबों के साथ, झंडों के साथ सजा हुआ है। तो अभी कुछ ही पल के बाद ही निश्चित हो पाएगा क्या वाकई में बीजेपी के ये रथ निकल रहा जो आया हुआ है, ये उनके काम आएगा या फिर उसमें कोई अन्य पार्टी अपना दमखम दिखाएगी। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर एलडीए के निलंबित बाबू अजय वर्मा पर गोमती नगर में एफआईआर दर्ज हुई है। एलडीए सचिव ऋतु सुहास के निर्देशन पर गोमती नगर में ये एफआईआर दर्ज की गई है। मृत और रिटायर्ड कर्मियों के नाम करोड़ों के प्लॉट ट्रांसफर करने के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। अजय वर्मा ने गोमती नगर में कीमती प्लाटों का ये हेरफेर किया था, जिसको लेकर अब इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही गोमती नगर में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस समय की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर एलडीए में निलंबित हो चुके बाबू अजय वर्मा की अब मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही हैं, जिनके ऊपर अब गोमती नगर में प्लाटों के हेरफेर करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। एलडीए सचिव ऋतु सुहास के निर्देशन पर ये इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और संबंधित मामले में इनके ऊपर अब मुकदमा भी चलेगा। मृत और रिटायर्ड कर्मियों के नाम इन्होंने करोड़ों के प्लॉट ट्रांसफर किए थे। फिलहाल विधानसभा उपचुनाव की अपडेट हमारे साथ लगातार देखते रहिए और बने रहिए लोकमंच पर। नमस्कार।